दोस्तों नमस्कार। गुड आईएमसी। दोस्तों मैं ओम प्रकाश मुजफ्फरपुर बिहार से चेयरमैन स्टार नया इसी महीने और बहुत मज़ा आ रहा है। आज कभी हम सोचे नहीं थे कि इस तरह से आप लोगों के सामने लाइव आएंगे। फेसबुक व्हाट्सएप से हमेशा का मेरा रिश्ता रहा है, बहुत पुराना। लाइव भी हमेशा आए हैं लेकिन इस रूप में कभी नहीं आए थे। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे श्री रमन कुमार विजय जी को और नमस्कार करेंगे अपने सभी अपलाइन को और इस सिस्टम को बनाने वाले आदरणीय श्री अशोक भाटिया जी और सत्यन भाटिया जी को मेरा प्रणाम, जो उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया जिसमें हर तरह के लोगों के सामने आके अपनी बातों को रख सकते हैं। जो सपना है उनका उसको पूरा कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। आज के डेट में हर आदमी कहीं ना कहीं व्यस्त है, कोई खाली नहीं है। तो एक ऐसा मंच है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मंच है जहाँ पे हर तरह के लोग आ सकते हैं। हमारे जैसे लोग, कोई स्टूडेंट है वो भी इसमें काम कर सकते हैं, कोई हमारे साथ प्रोफेसर हैं, कोई हमारे साथ टीचर हैं, कोई बिजनेसमैन है। हमारी भी अपनी एक कहानी है, मैं बताऊंगा आगे। तो सबसे पहले हम आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं इस सेशन में और इसको आप कोशिश करेंगे अंत तक सुनने का, क्योंकि हमारे लिए ये एक नया है। अब बहुत सारी गलतियां भी हो सकती है क्योंकि इस तरह का काम हम पहले नहीं किए, इस तरह से बोल के लाइव पहले नहीं आया है कभी। तो आप सभी लोगों को फिर से एक बार मेरा प्रणाम, गुड आईएमसी। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, हम लोगों को जो ये सिस्टम मिला है इसके अलावा कोई दूसरा सिस्टम नहीं है जो हमारे सपने को पूरा कर सके। बहुत सारा व्यवसाय है लेकिन बहुत सारा व्यवसाय के पीछे करना क्या पड़ता है, कैसे व्यवसाय शुरू होता है, कैसे कैसे उसमें परेशानियां आती है। जी सभी लोगों को गुड आईएमसी। देख रहे हैं सब लोग को हम एक ही साथ गुड आईएमसी बोलना चाहेंगे क्योंकि समय को भी देखना है और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी जुड़ेंगे अभी आने वाले समय में, सब लोगों को गुड आईएमसी, नमस्कार। सबसे पहले हम अपने अपलाइन को धन्यवाद देना चाहेंगे श्री पवन कुमार सिंह हाजीपुर से, जो अभी चेयरमैन स्टार है। उन्होंने इस बिजनेस को मुझे दिया। बहुत उसके पीछे भी कहानी है, कैसे कैसे हमारे जैसे लोग इसमें काम करने लगे, क्योंकि हम अपने काम में इतना व्यस्त थे और दुनिया देख चुके थे। उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन अभी लगभग 42 साल उम्र है, तो स्थिर हो चुके थे अपने काम से। हमारा एक अपना पुराना व्यवसाय है सोने चांदी का, मुजफ्फरपुर में ही। उसका रोज का रूटीन मतलब एक सीमित हो गया हुआ था दिनचर्या। सुबह निकलना, दिन भर दुकान पे बैठना, शाम में घर आना, खाना खाना, सो जाना, कस्टमर लोग से बात करना, सुबह में काम में परेशानी, अगर कोई डिमांड आ गया तो पूंजी का परेशानी। क्योंकि ये जो व्यवसाय है दोस्त, आसानी से मतलब शुरू तो हो जाता है लेकिन बिना पूंजी के, कम पूंजी वाले या बिना पूंजी के इस व्यवसाय को नहीं किया जा सकता है। हम जिस व्यवसाय से जुड़े हुए थे उसमें अगर ढंग से किया जाए तो करोड़ों का पूंजी चाहिए, और हम लोग छोटे मोटे पूंजी से शुरू किए। लेकिन फिर भी 25-26 साल पुराना मेरा दुकान है और हम इस काम को दुकान के साथ साथ किए हैं। मतलब हम अपने दुकान को बिना छोड़े उसी रूटीन में, उसी में से समय निकाल के, समय को बचा के 1 घंटा 2 घंटा या दुकान पे बैठे हुए हैं, वहीं से अपने लोगों को कॉल करके बात करके
फ़ोन पे उनका आईडी बना के जैसे तैसे इस काम को किए हैं। खैर उस पर हम बात करेंगे। पवन सर को फिर से एक बार धन्यवाद, हमारे मनोज सर, हमारे रमन सर, संजय किशोर सर, और जो भी हमारे अपलाइन श्रेणी में है, उदय सर, डॉक्टर आनंद वाजपेयी सर, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, अख्तर खान वाला सर, और हम लोग पहले भी चर्चा हो चुका है, हम लोग कोहिनूर घराने से हैं, तो श्री प्रेम कुमार सर, सबको मेरा प्रणाम, जिनको देख के जिनसे सीख के हम यहाँ तक पहुँचे और निरंतर इस काम को कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, क्योंकि ये सीखने का काम है। बिना सीखे इस काम को नहीं किया जा सकता है। सीखते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है। अपने बारे में थोड़ा और विस्तार से बता दें। 1978 में मेरा जन्म हुआ और मध्यम वर्गीय परिवार से हम हैं। बहुत ज़्यादा वीआईपी फैमिली से हम नहीं हैं। धीरे धीरे अपने पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मैट्रिक तक तो हमको मन लगा, लेकिन उसके बाद मेरा मन नहीं लगा, क्योंकि भैया हमारे सोना चांदी का दुकान शुरू किए और उस पर हम जब भी अपना पढ़ाई लिखाई से समय मिलता था, ट्यूशन से समय मिला, उस पर हम थोड़ा 1 घंटा आधा घंटा बैठना शुरू किए। तो करते करते दिखने लगा इनकम कैसे होता है, पैसा क्या होता है। तो फिर उस पर मेरा आदत बन गया बैठने का, और फिर हम पूरी तरह से उस दुकान को अपने हैंड में ले लिए 1995 से। तो मतलब लगभग 18 साल की उम्र से हम व्यवसाय में हैं और इनकम कर रहे हैं। तो एक बात यहाँ पे हम भूलेंगे, केवल इनकम के लिए हम इसमें नहीं आए। इनकम तो हर जगह से है। इनकम पहले से मेरा हो रहा था, हर चीज़ पूरा हो रहा था, कहीं से दिक्कत नहीं। मीडियम में है तो मीडियम क्लास में पूरा हो रहा था, बहुत ज़्यादा वीआईपी है नहीं, कमी नहीं है कुछ। लेकिन सपने हमेशा बड़े देखना, बड़ा बड़ा सोच, ये चीज़ कैसे होता है, कहीं फॉरेन टूर, ये सब मतलब। लेकिन इस व्यवसाय से उतना बड़ा सपना देखना, बस हंसी के पात्र बन जाते थे अपने आप में। तो खैर नेटवर्क के बारे में हमको पता चल गया था, क्योंकि पवन सर हमारे लगभग पवन सर से 20 साल पुराना दोस्ती है, बहुत अच्छी मित्रता है। तो पवन सर के माध्यम से नेटवर्क में छोटे मोटे नेटवर्क को लेके वो आए थे, उसमें हम उनका सहयोग भी किए थे, लेकिन मतलब पूरे विस्तार से काम को कभी नहीं किए। उसके बाद एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके हम यूज़र बने और लगातार यूज़र रहे, चूँकि अच्छा प्रोडक्ट होगा तो यूज़र आदमी रहेगा ही। तो लगातार यूज़र थे, उसका यूज़ भी करते आ रहे थे, लेकिन व्यवसाय नेटवर्क कभी नहीं किया। नेटवर्क करने का प्रयास किए, लेकिन हमारा जो सर्किल था, हमारे जो लोग थे, हम उसको फिर से मतलब आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, क्योंकि हमको खुद लगता था कि अगर कोई आदमी 200 रुपये का सामान यूज कर रहा है, उसको हम एकाएक 600 का बोलेंगे तो कैसे यूज करेगा। अपने आप में हमको नहीं समझ में आ रहा था, तो लोगों को कैसे बताते। तो इस तरह से हमने काम को नहीं किया। छोटा मोटा काम, दो चार कंपनी हमने ज्वाइन किया अपने दोस्तों के कारण, किसी के बोलने पे, किसी के दबाव में, मजबूरी में। इस तरह के काम में लोग मजबूरी में ही आते हैं, दबाव में ही आते हैं। तो ये भी एक संदेश है कि किसी तरह से आपको मिल जाए, जिस दिन समझ में आ जाए ना, उस दिन इसको आप धुआंधार कर दीजिए। बस आपको ये देखना है कि काम करने से हमको क्या नुकसान है और हमारे सामने वाले को क्या नुकसान है। अगर सामने वाले को फायदा है, हमारा फायदा लास्ट में हो, सामने वाले को फायदा होना चाहिए। हम जो सामान दे रहे हैं उससे अगले को बेनिफिट होना चाहिए, सब कुछ देखा जाता है। तो उस हिसाब से ये व्यवसाय हमको बहुत समझ में आया, इसलिए इसमें हम आगे बढ़े। और
इस तरह से हमारा चल रहा था दुकानदारी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं था। घूमना फिर शादी भी बहुत कम उम्र में हो गया, ये भी एक बताने का है, बहुत कम है। जैसे हमारे मनोज सर बताते हैं उसी उनसे कहीं मिलता जुलता कहानी है मेरा भी। मतलब लगभग 19 साल की उम्र में। और अभी हमारे 2 लड़के हैं। बड़ा लड़का भोपाल में इंजीनियरिंग कर रहा है और छोटा अभी +2 किया है, NDA का तैयारी कर रहा है। क्योंकि दोनों सैनिक स्कूल से ही निकला है, तो परिवार में सब कुछ है, भैया हैं, भाभी हैं, माँ बाबूजी सब लोग हैं, और भतीजा है, भतीजी है, छोटा परिवार है। हम लोग सब संयुक्त में हैं, एक साथ हम लोग हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं था, नेटवर्क करने के लिए ज़रूरत ही नहीं था। लेकिन सपना चूँकि बड़ा बड़ा था, तो नेटवर्क के प्रति हमेशा मेरा रुझान रहा है। हम लोग एक छोटा मोटा नेटवर्क शुरू भी किए थे खुद का, 5 दोस्त मिलके हम लोग शुरू किए थे। लेकिन चूँकि पार्टनरशिप में था, इसलिए ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। खैर, उससे किसी को नुकसान भी नहीं हुआ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम अपने व्यवसाय पे ही आ गए। व्यवसाय करते करते अपना समय बीत रहा था धीरे धीरे, लेकिन वही दिनचर्या, रोज का रूटीन, मतलब सीमित हो गया था जीवन। बहुत कुछ बड़ा सोच नहीं पाते थे, जरूरत सब पूरा हो रहा था, लेकिन दुकान से चूंकि हम लोग कम पूंजी में है। अब करोड़ों का पूंजी रहेगा तो महीने का 5 लाख वहाँ से भी इनकम हो सकता है, 10 लाख वहाँ से भी इनकम हो सकता है। लेकिन वहाँ चूंकि छोटा पूंजी है तो इनकम सीमित है, और अगर सोच बड़ा है तो उसके लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। तो बड़ा सोचने के लिए बड़ा करना पड़ेगा, और बड़ा करने के लिए बड़ा पूंजी चाहिए, पूंजी नहीं है। लेकिन इस तरह के नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ के हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, पूरा जो भी सपना देखेंगे उसको पूरा कर सकते हैं। और ये चीज़ हमारे दिमाग में है पहले से, इसलिए बहुत समझाने का ज़रूरत नहीं पड़ा है लोगों को। लेकिन हाँ, चूँकि विश्वास उठा हुआ है, बहुत देखे हैं, 2 4 5 कंपनी सामने में बंद होते देखे, जिसमें हम थोड़ा सा प्रयास किए, काम कुछ बना नहीं, अगले का नुकसान भी हुआ और कंपनी भी नहीं रही। तो विश्वास उठ गया था नेटवर्क से। तो इसी क्रम में एक दिन पवन सर फ़ोन करते हैं हमको। पवन सर फ़ोन करते हैं कि एक मार्केटिंग है, उसमें आपका आईडी लगाना है। तो हम बोले कि पवन सर, ये सब काम तो हमसे होगा नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे। तो पवन सर बोले कि आपको इसमें तब तक कुछ नहीं करना है जब तक आप पूरी तरह से, मतलब इस पे पूरी तरह से आपको फेथ नहीं हो जाए, तब तक आपको शुरू नहीं करना है। लेकिन आप इसमें आईडी बनाइए। अरे ठीक है, आईडी बनाने में कोई पैसा लग नहीं रहा था। 25 रुपये का फॉर्म भराता था उस समय, 25 रुपये का एक बुक आता था, उसमें फॉर्म होता था। ठीक है, बना दीजिए आईडी, ऐसा बात है तो भाई दोस्ती वाला बात है, मना तो कर नहीं सकते हैं। काम हमने नहीं किया। लगभग 1 महीने के बाद पवन सर पहुंच गए हमारे दुकान पे, और पैकेट लिए हुए। उस पैकेट में एक एलोवेरा, एक हिमालयन बेरी, एक तुलसी। उस समय 1120 रुपये का होता था। 500 बीबी का 1120 रुपये उन्होंने मुझे दिया। बोले कि इसको आपको यूज करना है। हमने ठीक है, यूज कर लेंगे, अच्छा चीज़ है, एलोवेरा है, बेरी का जूस है, बेरी का जूस बहुत फ़ायदेमंद होता है। तुलसी पता ही है, सब लोग को पता है कि फ़ायदेमंद है। बोले ठीक है, यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको यूज करना है, फिर हमको बताना है। फिर पवन सर चले गए, अपना चाय पानी हुआ, चले गए। इस तरह से वो महीना में 15 दिन पर हमको फ़ोन करते रहे, हम उसको टालते रहे। बात कर लेते थे, उनको संतुष्ट करा देते थे, लेकिन फिर फ़ोन ख़त्म, बात ख़त्म, कुछ नहीं। क्योंकि हमको दोस्ती बचाना था। अगर उनको हम जवाब देते, हो सकता है उनको तकलीफ हो जाता। तो इसमें लोग जवाब नहीं दे पाता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ। उनको हम बहला देते थे चाय पानी करा के, लेकिन वो अपना काम रेगुलर रखे हैं, और ये बहुत बड़ा सीख है हम लोगों के लिए।
काम को रेगुलर रखते हुए उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। महीना में 2-3 बार फोन करना या किसी महीने बाइक से आ जाना, वो धूप में बाइक से आ जाते थे मेरे पास और दिन भर बिता देते थे बैठ के। अब पता नहीं उनको लगता था कि ये आदमी काम करेगा, जबकि हमको लगता था कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा इनकम का स्रोत था, इसलिए उसका ध्यान ही नहीं जाता था। सामने का जब जरूरत पूरा होता रहता है ना, तो ज्यादा के तरफ आदमी सोचता है कि अगर उधर चलेंगे इधर का भी छूट जाएगा, तो आदमी कदम नहीं बढ़ा पाता है। लेकिन ये काम जो है ना सर, ये काम आसानी से हो सकता है। इस काम को जब हम विस्तार से समझे, धीरे 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 धीरे, पवन सर हमको बार बार बोलते थे चलिए कुछ और खरीद लेते, कुछ और खरीदिए आईडी पर, घरेलू सामान है, ब्यूटी केयर का प्रोडक्ट है, हमारी मैडम ब्यूटी आर्टिस्ट है, ब्यूटी पार्लर है हमारे घर में, उनका बहुत पुराना शौक था, तो उनके मतलब ज़रूरत का जो भी प्रोडक्ट है उनसे हम एक एक करके टेस्ट करवाएं, उन्होंने पास कर दिया। किचन से रिलेटेड एक एक करके हर सामान को हम पहले यूज किए। और इस क्रम में हमारे कुछ दोस्त जिनका रोज आना जाना था, कुछ दोस्तों का हम नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने बिना पूछे बिना समझे हम पे विश्वास करके उनका भी आईडी बना, क्योंकि हम भी उसमें उस समय पूरे मन से काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने दोस्तों का जो रोज का आना जाना था, जैसे हमारे सबसे पहले हम नाम लेंगे सुनील कुमार जी जो अभी मुजफ्फरपुर सुधा डेयरी में वहाँ का काम देखते हैं और बहुत सारे लेबर लोग को वो हैंडल करते हैं। तो उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने अपना आईडी दिया। एक हमारे अजय कुमार जी हैं, वो अभी काम नहीं कर रहे हैं पूरे मन से, लेकिन हाँ खरीदारी आज भी कुछ ना कुछ करते हैं, छोड़े नहीं हैं। अजय जी के साथ हमारे मिहिर जी के आने के बाद हमारा मनोबल बहुत बढ़ा, क्योंकि एक सुलझे हुए व्यक्ति और नेटवर्क को समझने वाले, और वो पहले व्यक्ति थे हमारे साथ जिन्होंने खुद से अपना आईडी हमसे समझ के कि बताइए हम आईडी खुद से बनाएंगे और इस काम को हम करेंगे, क्योंकि पूरा रीड किए थे आईएमसी को। हम तो बिना रीड किए हुए पवन सर को देखते हुए हमने शुरू किया। धीरे धीरे हमको ऐसे ऐसे लोग मिलते गए। मिहिर जी का बहुत बड़ा योगदान है काम को शुरू करवाने में, और मिहिर जी हमारे अभी सिल्वर स्टार हैं, सुनील जी भी हमारे अभी सिल्वर स्टार हैं, और मिहिर जी के ही टीम में अभी हमारे डॉक्टर भूषण कुमार जी जो हमारे साथ साथ उन्होंने भी चेयरमैन का लेवल लिया है आज हमारे साथ इसी क्लोजिंग में। तो ऐसे ऐसे लोग धीरे धीरे हमारे साथ आते गए, लेकिन काम अपने हिसाब से वो लोग किए। हमने सोच रखा था, एक हमारा सोनपुर में भी टीम पवन जी के सर्किल से शुरू हुआ। धर्मेंद्र जी आज के डेट में काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा किसी के बहकावे में आके, लेकिन हमको विश्वास है कि वो हमारे साथ फिर से आ जाएंगे। क्योंकि एक चीज हम अपना अनुभव बता रहे हैं ना, अब सीखे हैं, गुरु लोग से ही सीखे हैं कि हम अगर चलते रहेंगे ना, हमको चलना है, काम कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर चलते रहेंगे, अपने लक्ष्य को देखेंगे, चलते रहेंगे, जो भी हमको छोड़ा है हमारे साथ फिर से आएगा, जो हम पे विश्वास नहीं किया हमारे साथ आएगा, एक न एक दिन आएगा, और जो है उनका तो वेलकम है। एक लाइन है ना कि हमको बताते चलना है, जो मान गया बेस्ट है और नहीं तो नेक्स्ट है। तो उसी आधार पे, लेकिन हम एक बार ठाने हुए थे कि हम तब तक घूम के इस प्लान को नहीं देंगे लोगों को जब तक हम सुपरस्टार नहीं बनेंगे। सुपरस्टार तक का कहानी, उसी बीच में मनोज सर, संजय सर और पवन सर तीनों आदमी हमारे घर पे आए। मनोज सर को पूरे दिल से नमस्कार करेंगे, क्योंकि मनोज सर हमको प्लान देने वाले हैं सबसे पहले। पवन सर से हम प्लान नहीं लिए थे, पवन सर हमको प्लान दे भी नहीं पाए थे, बस बताए थे यूज कीजिए, इसमें काम करना है, जिस दिन समझ में आए करना है। लेकिन प्लान देने वाले मनोज सर हैं। एक पेपर पे उनका जो अपना पुराना स्टाइल है A4 साइज के पेपर पे सुपर स्टार तक का उन्होंने प्लान दिया। हमने थोड़ा सा और बताइए तो चेयरमैन तक का दे दिए। उसके आगे बोले कि इसके आगे अभी नहीं सुनिए, इसके आगे सुपरस्टार बनिए तब आपको समझ में आएगा। अरे ठीक है, कल के डेट में हम सुपरस्टार तक का भी भूल चुके थे कि क्या बताए थे,
लेकिन धीरे धीरे चूंकि गुरु के संपर्क में रहेंगे, हमको ऑफलाइन से सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो उनके संपर्क में रहेंगे तो रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जब कभी मुजफ्फरपुर में मीटिंग होता था तो पवन सर हमारे आ जाते थे कि चलिए। 2-4 बार उनको टाल दिए थे, लेकिन बार बार टालने में समझ में नहीं आता था, तो फिर उनके साथ हम मीटिंग में जाने लगे। ड्रेस कोड क्या होता है कुछ नहीं जानते थे। हमारा अपना एक दुकानदारी वाला अपना पुराना एक स्टाइल रहा है कि हम दिन के हिसाब से कपड़ा पहनते हैं। सोमवार है तो व्हाइट पहनना है, मंगल है तो रेड पहनना है, बुध है तो ग्रीन पहनना है। इस हिसाब से हम तो आईएमसी का टी शर्ट हमको नहीं समझ में आता था। अब कोट टाई तो हम कभी सोचे ही नहीं थे कि हम लगाएंगे। लेकिन जैसे जैसे काम समझ में आता है, जब दिखने लगता है कि भाई इस काम को करके लोग इतना कमा रहा है। रमन सर को देखे मीटिंग में, मनोज सर को देखे, मनोज सर का पे आउट देखे उस समय कि 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपये आ रहा है। मनोज सर जब चेयरमैन में थे लगभग उनका 2 लाख का पे आउट हम देखे थे। रमन सर के बारे में सुनते थे 6 लाख 7 लाख रुपया। तो ये सब पहले तो बकवास लगता था, लेकिन जब खुद से हमने पे आउट देखा तो विश्वास हुआ। तो इसी तरह से धीरे धीरे समझ में आने लगा और इसी क्रम में सुपरस्टार हम बने। लेकिन लगभग 1 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए समझने में। 1 साल मेरा ऐसे ही चला गया। तो सुपरस्टार हम बने, ज्वाइनिंग हमारा हुआ था 8 जुलाई 2016। बहुत पुराना ज्वाइनिंग है। हमारे साथ ज्वाइनिंग वाले आज बहुत पहले से, मतलब हम तो आज से चेयरमैन बने हैं, बहुत पहले से चेयरमैन है और चेयरमैन से आगे भी बहुत लोग हैं। सुपरस्टार हमारा हुआ मई 2017 के क्लोजिंग में। 2017 मई में मेरा लगभग 8-9 महीने के बाद मेरा सुपरस्टार कंप्लीट हुआ। और जब सुपरस्टार बने तो थोड़ा सा और बिजनेस समझ में आया। तब पवन सर से फिर हम पूछे कि अब हमको क्या करना है। तब हम पूरे बढ़िया से प्लान को समझे चेयरमैन तक का, और हमको बस यही कहा गया मनोज सर के द्वारा कि सुपरस्टार बने हैं, अब सुपरस्टार आपको बनाना है। तो एकदम आसान लगा, सुपरस्टार बन गया, जैसे हम बने वैसे बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पता चलता है कि सुपरस्टार का थोड़ा सा मेंटेन करने का भी एक होता है। क्वालिफाइड सुपरस्टार जिस दिन आपके नीचे होगा आप सिल्वर बनेंगे। इस तरह से 2 क्वालिफाइड प्लान तो आप लोगों को पता ही होगा, प्लान पे अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो इस तरह से सुपरस्टार हमारा हुआ मई 2017 में। सिल्वर हो गया हमारा फरवरी 2018 के क्लोजिंग में। सुपरस्टार से सिल्वर जाने में फिर लगभग 7-8 महीने का समय लगा, लगभग 8-9 महीने का समय लग गया। लेकिन गोल्ड हमारा फिर 1 ही महीने बाद हो गया, क्योंकि बिजनेस समझ में आने लगा था। गोल्ड हो गया हमारा अप्रैल 2018 के क्लोजिंग में। और हम अपने हिसाब से काम को कर रहे थे, क्योंकि हमारा सोच था कि भाई घर घर आईएमसी के प्रोडक्ट को पहुंचाना है, जो हमको सिखाया गया था। हमको अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। और मेरा और विश्वास तब बढ़ा कि जब कुछ लोगों को पता चला तो वो हमसे मांग के तुलसी लेने लगे। तुलसी वाला है ना आपके पास, थोड़ा हमको 2 पीस तुलसी चाहिए। तो इससे मेरा मनोबल बढ़ा और हम अपने दुकान में एनी टाइम लगभग 25 पीस तुलसी, लगभग 10 पीस पेस्ट और 10 पीस साबुन, 3 आइटम जो है हमेशा मेरे दुकान में। आज भी दुकान आज 53 दिन हो गया मेरा दुकान बंद है। 53 दिन हो गया, 53वां दिन है, लेकिन दुकान में पड़ा हुआ है। बंद है तो अंदर में पड़ा हुआ है। हमारे दुकान में जब भी कोई आ जाएगा उसको तुलसी के लिए लौटना नहीं पड़ेगा। तो ये हम शुरू से बना लिए कि भाई, क्योंकि मांग के लोग लेता था। तो इस तरह से धीरे धीरे विश्वास बढ़ते गया और फिर हमको भी मन हो गया कि नहीं, इस काम को अगर ढंग से किया जाए, क्योंकि अच्छा काम है, किसी का इसमें नुकसान नहीं है। हम लोग एक रोटरी इंटरनेशनल एक संस्था है जो पूरे लगभग 100 कुछ कंट्री में है, तो उसके सदस्य भी हैं हम। क्योंकि पुराना एक मतलब इच्छा था कि हम रोटरी क्लब के मेंबर बने। तो रोटरी क्लब का मेंबर बनना आसान है, कुछ उसका अमाउंट है, उसका फी जमा करना है, मेंबर बन जाना है। लेकिन हाँ, क्लब में जो लोग हैं वो आपको चाहेंगे तभी आप मेंबर बन सकते हैं, वोटिंग होता है। तो खैर, रोटरी के हम लोग मेंबर हैं। रोटरी में एक चीज सिखाया जाता है, 4 वे टेस्ट।
उसको जो समझ जाएगा ना, वो किसी काम को बड़ा ढंग से करेगा और वही काम करेगा जिससे समाज को बेनिफिट होगा, समाज के बाद अपना भी बेनिफिट होगा, मतलब किसी को उससे नुकसान नहीं होगा। उसमें फॉरवर्ड टेस्ट है कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो काम कैसा है, इससे कभी किसी का नुकसान भी हो सकता है क्या? तो यहाँ उसका कुछ नहीं है। हम जो सामान किसी को दे रहे हैं इससे लोगों का बेनिफिट है या नुकसान है, यहाँ ठीक है। इससे भविष्य में भी किसी को बेनिफिट है कि नुकसान है, तो यहाँ भविष्य में भी बेनिफिट है। और इससे हमारा अपना क्या नुकसान है या अपना क्या बेनिफिट है, तो हमारा अपना भी कोई नुकसान नहीं है, अपना भी बेनिफिट है। जब हम इसको तन मन से करेंगे तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो उसके सिद्धांत पे हमको ये काम समझ में आया। अभी तक बहुत देखे थे, लूट खसोट बहुत होता था, और जिसके कारण लोगों का विश्वास एकदम उठ चुका है नेटवर्क मार्केटिंग से। और नेटवर्क मार्केटिंग में चूंकि सिस्टम है कि किसी तरह के लोग इसमें आ जाएंगे, तो आसानी से कोई भी आदमी ज्वाइन कर लेता है, समझता नहीं है और बाद में शिकायत करने लगता है। तो ये एक गलत धारणा है लोगों के मन में, जिसको हम लोग मिशन बनाए हैं कि इसको चेंज करें। उसमें सफल होंगे, जब मिशन बनाया है तो सफल होंगे। क्योंकि हमारा सर्किल, भले हम पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा नहीं किए, लेकिन हमारे सर्किल में बड़े बड़े डायरेक्टर लोग हैं स्कूल के, हमारे रोटेरियन मित्र लोग हैं, जो मतलब हमेशा हम लोग उनके कांटेक्ट में रहते हैं और अच्छे अच्छे लेवल में है। कोई डॉक्टर हैं, कोई स्कूल चलाते हैं, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो उन लोगों के संपर्क में भी सीखने को बहुत मिलता है। इस तरह से मतलब इस काम में हमको कहीं से किसी का कोई नुकसान नहीं नजर आता था, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट यूज करना है, अपने दुकान को बदलना है, प्रोडक्ट यूज करना है और यूज करवाना है। तो नुकसान क्या होगा? यूज करेगा, अच्छा लगेगा तो बार बार लेगा, नहीं अच्छा लगेगा छोड़ देगा, नुकसान तो किसी का नहीं है। तो इसी सिद्धांत पे इस काम को हम बढ़ाए और फिर सुपरस्टार बनने के बाद तेजी से थोड़ा सा बताना शुरू किए लोगों को। फिर धीरे धीरे हमारा लेवल चेंज हुआ। उसके बाद 100% यूजर बोला जाता है, मतलब पूरी ईमानदारी के साथ हमारे घर में वो सभी सामान होना चाहिए जो आईएमसी के स्टोर पे उपलब्ध है। आईएमसी के काउंटर पे जो भी सामान है, लगभग 250 से 300 प्रोडक्ट है इसका, और हमको लगता है कि 100 से ऊपर प्रोडक्ट तो हम यूज कर चुके होंगे, क्योंकि यहाँ मिलता ही नहीं है। यहाँ के डीडी वाले, आउटलेट वाले हर तरह के प्रोडक्ट को मंगाते ही नहीं है, जिसका ज़्यादा सेल होता है वही रखते हैं। तो ये भी एक दिक्कत है, प्रोडक्ट को लेके 100% लोग रखते नहीं है, क्योंकि हर सामान हर समय लोग लेता नहीं, इसलिए। तो हमारा ये सिद्धांत है कि आईएमसी के स्टोर पे जो भी प्रोडक्ट उपलब्ध है हमारे घर में वो आएगा, जो आईएमसी के स्टोर पे नहीं होगा वही मार्केट से आएगा। और दोस्त, इसी चीज को अगर आप अपना लेंगे तो चेयरमैन क्या, सीपी बनना है। इसमें एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। बोलते हैं ना, कुछ नहीं करना है, करना सब कुछ है, यूज करना है। यूज करना है, शेयर करना है। संजय सर बोलते हैं यूज करना है, शेयर करना है, यूज करना है, शेयर करना है। तो बस वही काम है। तो आप लोग इसको पूरी ईमानदारी से यूज कीजिए। एक एक सामान को पहले अपने घर में, पहले अपने परिवार को इसमें से आप इन्वॉल्व कीजिए इस सिस्टम में, क्योंकि जब तक आपका परिवार इसमें आपका साथ नहीं देगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब हमारा ले लीजिए कि हमारे घर में सामान यूज हुआ तभी तो हमको पता चला। अब बहुत लोगों के घर में लोग ले ही नहीं जाते हैं कि नहीं हमारी मैडम कोई पसंद नहीं है, वही मार्केट का क्रीम और मार्केट का साबुन ही पसंद है। अरे भाई, एक बार यूज करवा के तो देखो। जब तक यूज नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से इसको जब तक यूज नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। और अपना सोच को बड़ा रखना है, सपना देखना है। सपने के लिए आईएमसी के हम यूजर बने और आज के डेट में 100% यूजर हैं। और इसका सारा श्रेय जाता है हमारे सभी सहयोगी जो हमारे कहने पे यूजर बने
और यूजर बनाने का प्रक्रिया जारी रखें। तो बहुत लोग बोलता है कि इसमें, हमारे कुछ सीपी लोग बोलते हैं कि इसमें यार, परिवार और रिश्तेदार साथ नहीं देता है, लेकिन नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हमको सब साथ दिया है। सबसे पहले परिवार हमारा पूरा साथ दिया, दोस्त लोग हैं, बहुत सारे दोस्त लोग हैं, बहुत लोग साथ दिए हैं, बहुत लोग अभी शुरू ही नहीं किए हैं। सब लोग साथ देगा, हमको विश्वास है कि सब मेरे साथ एक दिन आएगा। जो भी हमारे साथ लोग हैं सब एक दिन आएगा। और रिश्तेदार भी हमारे साथ है। रिश्तेदार है तभी तो हमारा रांची में टीम चल रहा है, हमारा लखनऊ में टीम चल रहा है। हमारे लखनऊ में एक हमारे रवि भैया हैं, वो इस महीने सुपरस्टार जा रहे हैं। इस महीने हमारे 2 रूबी स्टार बन रहे हैं, 2 सुपरस्टार बन रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो हमका मेरा साथ दिए हैं और देते रहेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा पे आउट पे भी चर्चा कर ले, क्योंकि हम लोग जिस व्यवसाय से जुड़े हैं उस व्यवसाय में लाखों का वैल्यू नहीं है। छोटा पूंजी है वो भी लाख रुपया कमा लेता है, क्योंकि हम लोग को उतना सुविधा मिल जाता है कि कहीं फ़ोन करेंगे तो 100 ग्राम 200 ग्राम जेवर हम लोगों को मिल जाता है, और बेचे पैसा दे दिए। तो बहुत ज़्यादा अगर पूंजी है तो ठीक है, नहीं भी पूंजी है वो 50,000 लाख रुपए कमा सकता है। तो कमाने इनकी बात करें तो हमारा पहला पे आउट 69 रुपये आया था, मात्र 69 रुपया। बड़ी आश्चर्य हुआ था कि 69 रुपया क्या होगा इससे। लेकिन सिस्टम चूंकि हम समझ रहे हैं कि नेटवर्क से बहुत कुछ हो सकता है, तो शुरुआत है तो हम यूज किए, उसका पैसा आया। जो हम 690 बीबी का यूज किए, 10% लेवल पे थे, तो 69 रुपये आया। तो इसमें हम घबराए नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा दिमाग में लगा कि 69 रुपया, बाप रे, तो दिन भर में 200 रुपये का चाय पानी हो जाता है हमारे दुकान में। कुछ लोग आते हैं, चाय पानी 200 रुपये ख़त्म हो जाता है, 69 रुपये से क्या होगा। लेकिन विश्वास था सिस्टम पे, इसलिए आगे बढ़े। और मेरा हाईएस्ट पे आउट इसमें आया है 79,424 रुपया। और पूरा इनकम का बात करें तो अभी तक लगभग 8 लाख रुपया इस सिस्टम से इनकम आया है, जिसमें हमारे घर के कुछ लोगों का भी आईडी है। और बस मतलब एक गोल सेट करना है, आगे बढ़ना है, बढ़ ही रहे हैं हम लोग। मिशन बनाए हुए हैं, मिशन आयुर्वेदा हमारा हमेशा पोस्ट आता रहता है। फेसबुक पे हम बहुत रहते हैं, जो हमको मन लगता है उसमें। लेकिन इस तरह से लाइव हम आज पहली बार आए हैं। तो हमारा हमेशा एक रहता है मिशन आयुर्वेदा, हर घर में हमको आईएमसी पहुंचाना है, ये हमारा स्लोगन रहता है। घर घर में आईएमसी को पहुंचाना है, समय चाहे जो लगे, समय का चिंता नहीं है। 5 साल लगे, 7 साल लगे, 10 साल लगे सीपी बनने में कोई दिक्कत नहीं। 10 साल के बाद भी अगर सीपी बनते हैं तो क्या होगा। हमारे रमन सर का डायलॉग याद आता है कि जब तक करोड़पति नहीं तब तक किसी का पति नहीं। तो वो डायलॉग हमेशा मेरे याद है। लेकिन चूंकि हम तो पहले से पति बन चुके थे, इसलिए करोड़पति बनने का बहुत सपना है। करोड़पति हम अपने पुराने दुकान से नहीं बन सकते थे, क्योंकि बड़ा पूंजी नहीं है, खर्च अधिक है और इनकम का एक लेवल है। लेकिन यहाँ से सब कुछ हो सकता है, इसलिए इसमें लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। और अपने सभी दोस्तों को हम हमेशा हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आप लोग भी मन से इसको अपनाइए। कोई दिक्कत नहीं होगा, ना सामान में दिक्कत है, ना इस सिस्टम में दिक्कत है, ना हमारे अपलाइन में दिक्कत है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार विश्वास कीजिए, पूरे मन से आपको विश्वास करना पड़ेगा, मन से एकदम अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा और पूरे मन से आपको विश्वास करना पड़ेगा, तभी आप इसमें आगे बढ़ पाइएगा। और सर का आदेश था कि सक्सेस स्टोरी, तो अभी हम लोग सक्सेस कहाँ हुए हैं। ये तो अभी चेयरमैन है, सक्सेस तब होंगे जब सीपी बनेंगे, अभी तो शुरू हुआ है। सीपी का सपना है, सीपी जिस दिन बनेंगे उस दिन लगेगा कि हाँ आईएमसी में हम सक्सेस हुए, अभी तो शुरू हुआ है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने लिए सभी लोग जीते हैं, थोड़ा सा दोस्तों के लिए, यारों के लिए, अपने समाज के लिए आप जीने का सोचिए कि हम तो खुद का इनकम कर ही रहे हैं, लेकिन हमसे कितने लोगों को इनकम हो रहा है। और इस व्यवसाय को लीजिए, यहाँ हम अगर
हम अगर 10 आदमी को अगर 10,000 रुपया भी कमवा देते हैं, 10,000 अगर 10 आदमी कमा रहा है तो ऑटोमेटिक हमारा 50,000 इनकम बन जाएगा। इस सिस्टम का देन है। तो यहाँ है कि हम अपने लोगों को हाथ पकड़ के खींचने का काम करेंगे। बाहर की दुनिया में क्या है और व्यवसाय में क्या है, लोग टांग खींचते हैं। यहाँ हमको टांग नहीं खींचना है, यहाँ हाथ पकड़ के हम लोग आगे बढ़ाते हैं और वो काम हम लोग कर रहे हैं और हमारे साथ सभी लोग कर रहे हैं। हमारे मुजफ्फरपुर शहर में प्रोफेसर साहब हैं, उनका नाम हम लेना चाहेंगे, डॉक्टर प्रमोद सर। नमस्कार प्रमोद सर। यहाँ मतलब उनका नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि हमेशा हम लोग उनके कांटेक्ट में रहते हैं, वो भी हमारे कांटेक्ट में रहते हैं। वो प्रोफेसर हैं। पढ़ाई लिखाई से बहुत रिश्ता मेरा नहीं रहा है, इंटर के बाद हमने पढ़ाई नहीं किया, इंटरमीडिएट हम किए, लेकिन एक प्रोफेसर साहब हमको फ़ोन करके मेरा हालचाल पूछ ले रहा है, ये सिस्टम का देन है। तो दोस्त, इस सिस्टम में हर तरह के लोग हैं। प्रोफेसर साहब के अपलाइन है जो कि राजमिस्त्री का काम करते थे। तो इससे आपको ये देखना है ना कि इस सिस्टम में आप क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, आप लेबर हैं। हमारे एक सुपर स्टार है जो हमारे यहाँ पेंट का काम करते थे, राजू शाह जी, उनका नाम छूट गया था। उनका नाम हम थोड़ा सा अलग अंदाज में लेना इसलिए चाहेंगे कि जब हमको मनोज सर प्लान दे रहे थे तो हमारे राजू जी उस समय हमारे घर में पेंट कर रहे थे। राजू शाह जी को हम समझाएं कि थोड़ा सा इसको आप समझिए ना भैया, हमसे ये सब नहीं होगा, अपने भाषा में, क्योंकि उनका एक अलग माहौल है। तो उनको हम समझाएं कि देखिए ठीक है, आपका जीवन यापन हो रहा है, लेकिन आप बड़ा सोचिए ना। कल के डेट में आपका बेटा बड़ा होगा, उसको इच्छा करेगा कि हम बाहर पढ़ाई करें, या फिर आप ही को मन करेगा कि हम कार से घूमें। तो आपको क्या लगता है पेंट का काम करके आप कार पे चढ़ सकते हैं? तो नहीं, सोचबे नहीं करते। सोचिए ना, सोच को बड़ा रखिए, सोचना तो पड़ेगा। तो राजू शाह जी बोले कि भैया हम यूज करेंगे, काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि पहले वो कोई कंपनी किए थे, उसमें उनको नुकसान हुआ था। बोले हमको नहीं होगा ये सब काम। आज देखिए सुपर स्टार है हमारे साथ और कर रहे हैं काम। स्लो फास्ट होता रहता है, वो सबके साथ होगा। किसी महीने आपका काम 0 भी हो सकता है, घबराना नहीं है। काम 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस है। हम लोग 15-15 दिन तक हमको आदत है, बोहनी नहीं होता था, बंद थोड़ी कर दिए दुकान को, पुराना आदत है। बहुत लोग का 1-1 महीना बोहनी नहीं होता है, लेकिन वहाँ चूंकि एक उम्मीद है ना कि जिस दिन खुलेगा उस दिन सेल होगा और इनकम हो जाएगा, क्योंकि हम उसको अपना मानते हैं। व्यवसाय मेरा अपना है। अगर पूंजी लगाना भी पड़ जाता है तो 1 लाख 2 लाख पूंजी कहीं से लिए लगा दिए, क्योंकि मेरा अपना। तो इस व्यवसाय को अपना समझिए और एकदम अपना जिस दिन समझ लीजिएगा, इसमें आप आगे बढ़ने लगेगा। जैसे हमारा धीरे धीरे शुरुआत हो रहा है और पूरा विश्वास है कि इसमें हम सीपी लेवल तक जाएंगे और सीपी बन के रहेंगे, क्योंकि हमने ठाना है, माना नहीं है। मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। हमने ठान लिया है, इसमें सीपी बनना है। और अभी चेयरमैन बने हैं अपने टीम में, 5 कम से कम चेयरमैन बनेंगे, तब फिर अगला लेवल को सोचना है। अगले लेवल के बारे में तब तक नहीं सोचना है जब तक हमारे टीम में 4-5 चेयरमैन नहीं बन जाए। अभी एक चेयरमैन तो हमारे साथ हो गए हैं। तो इस तरह से इस काम को बढ़ना है, बढ़ाना है और करते रहना है। समस्या सबके साथ है, प्रोडक्ट को लेके, कभी कभी प्लान को लेके, हर आदमी के साथ समस्या है। बहुत ऐसा चीज़ है जो नहीं समझ में आता है कभी कभी, लेकिन चूँकि घर परिवार में अगर 10 आदमी है, किसी का नेचर आपसे नहीं मैच करेगा तो आप उसको छोड़ थोड़ी देंगे। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, वो थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो गया, कभी टेस्ट में अंतर आ गया या कभी पैकिंग में अंतर आ गया, तो ये सब समस्या है। तो इस पर ध्यान नहीं देना है। जहाँ 300 प्रोडक्ट है वहाँ अगर 4-5 प्रोडक्ट थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो भी गया तो उस पर हमको नहीं ध्यान देना है। तो कहने का ये सेंस है कि समस्या पे फोकस नहीं करें, आप समाधान पे फोकस करें कि इसका समाधान कैसे होगा। हम काम करते रहेंगे, एक टीम बढ़ाते रहेंगे, समाधान भी हो जाएगा। तो समस्या पे फोकस नहीं करना है, समाधान पे फोकस करना है और पागल बन जाना है काम के लिए।
पागल जिस दिन आपको लोग बोलने लगेगा ना, अभी हम लोग को पूरा पागल नहीं बोल रहा है लोग, कुछ लोग पागल बोलना शुरू किए हैं। जिस दिन पूरा पागल बोलेगा ना, उस दिन सीपी बन जाएंगे। पागल बनना पड़ेगा। पाने के लिए संजय सर एक बार उसका डिटेल बताए थे, क्योंकि मीटिंग सेमिनार में जाने से ही लोग सीखता है। हम मीटिंग छोड़ते नहीं, कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ते, जहाँ तक हो सकता है। बहुत रेयर है कभी कोई ऐसा तो छोड़ दिए, लेकिन लगभग मीटिंग में जाते हैं। मेरे टीम का अगर 2 आदमी भी नहीं जाता है, अकेले जाना पड़ता है, लेकिन जाते हैं। बाइक उठाए चल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 आदमी हुआ तो कार ले लिए चले गए। तो एक कहानी है, कहानी हम सुनाना चाहेंगे, एक मेढक वाला कहानी। बहुत सारा मेढक का झुंड था जो किसी ऊंचाई पे चढ़ रहा था। तो उसमें चढ़ता था, कुछ मेढक फिसल के गिर जाता था, चढ़ता था, फिर आगे फिर कुछ मेढक फिसल के गिर जाता था। एक मेढक था जो लगातार बढ़ते जा रहा था, लगातार बढ़ते जा रहा था। तो धीरे 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 लोग नीचे से चिल्ला रहे हैं कि अरे उतर जाओ गिर जाएगा, उतर जाओ गिर जाएगा। और वो बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। एक समय आया कि वो अपने मंजिल पे पहुंच गया। जब पहुंच गया तो फिर उसको बोला गया कि भाई ये कैसे पहुंच गया, इतना मेढक है जो गिर गया। पता है वो मेढक कानों से बहरा था। जब नीचे लोग चिल्ला रहे थे कि उतर जाओ गिर जाओगे, उतर जाओ गिर जाओगे, उसको लग रहा था कि नीचे से लोग हमको उत्साह बढ़ा रहा है, चढ़ जा तू चढ़ जाएगा, चढ़ जा तू चढ़ जाएगा। और चूंकि वो बहरा था तो वो पहुंच गया जगह पे। तो दोस्तों, हम लोगों को बहरा बनना पड़ेगा अपने लोगों के सामने। जिसको हमारा काम सही लग रहा है वो हमारा बड़ाई करेंगे, बहुत लोगों को हमारा काम ठीक नहीं लग रहा है वो बुराई भी करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, सबको थैंक यू बोलिए, धन्यवाद बोलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहरे बन जाइए। जिनका बात आपको अच्छा लगे उनका बात सुनिए, जिनका बात नहीं अच्छा लगे उनको धन्यवाद बोलिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद बोलना है, आगे बढ़ना है। सबके साथ एक ही कहानी है। कभी कभी लगेगा कि हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले पड़ गए हैं, फोन करेंगे कोई उठाएगा नहीं, सबको नजरअंदाज कर देना है, लेकिन छोड़ना नहीं है किसी को। पवन सर को याद करते हैं कि हमने उन पे 1 साल ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो हमारे पीछे लगे रहे। तो अपने लोगों को हमेशा हम बात करते रहेंगे, उनसे फ़ोन पे बात करते रहेंगे, व्हाट्सएप पे उनको मैसेज भेजते रहेंगे, कांटेक्ट करने का हमेशा प्रयास करेंगे। आएंगे तो वेलकम है, एक ना एक दिन तो आएंगे विश्वास से, और नहीं आएंगे तो फिर अगले को देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा 0 लेवल से हमको काम करना है। मतलब कोई लेवल मिल गया तो बहुत बड़ा उत्साह नहीं है, अभी भी हम अपने आप को 0 मान के ही काम करेंगे। क्योंकि कभी कभी हमको भी फील होता है कि हम अकेले पड़ गए हैं, कोई किसी में टीम में कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन उनको जगाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तो फिर खरीदारी शुरू हो जाता है। तो मेढक की तरह बहरा बनना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमारा परिवार का पूरा सहयोग मिला है। हम चाहेंगे कि टाइमिंग है ना, अभी टाइम नहीं बता रहा था। रमन सर मैसेज करेंगे, अगर टाइमिंग ज़्यादा होगा तो बोलिएगा, क्योंकि पहला दिन है इसलिए हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो। हम चाहेंगे कि हम अपने फैमिली से आपको थोड़ा मिलवाएं, क्योंकि हमारे परिवार का पूरा सपोर्ट है इसमें। मेरी मैडम पूरी तरह से मेरे साथ है, और थोड़ा सा हम अपने सर्किल में फेमस भी हैं, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं। जैसे हम लोगों को आईएमसी से एक टूर मिला था, सबसे पहला टूर गैंगटॉक का, तो हमने शर्त रखा था कि गैंगटॉक हम भाई अकेले अचीव किए, हम नहीं जाएंगे। तो कंपनी से हमको मौका दिया गया कि भाई आप इसका कुछ अलग से एक्स्ट्रा पे करके आप अपनी मैडम को ले जा सकते हैं। हमारा एक अपना सिद्धांत है कि हम कहीं जाते हैं तो मैडम के साथ जाते हैं। रेयर में ही अकेले कहीं गए हैं जहाँ पे एकदम नहीं ले जा सकते हैं, या फिर वैसा मौका नहीं है, घर में कुछ काम है या कोई तरह का बात है,
लेकिन कोशिश करते हैं कि जहाँ भी जाएं मैडम के साथ जाएं। मीटिंग सेमिनार में भी हम मैडम के साथ जाते हैं और पूरी तरह से उनका सपोर्ट है आगे बढ़ाने में। तो हम चाहेंगे कि एक बार उनसे मिलवाएं आपको। आइए, बोल दो ना, एक बार गुड IMC बोल दो, हो गया। और क्या, गुड IMC। सर से नीचे, चेयर नहीं है, चेयर नीचे झुक जाना। चेयर पे गुड IMC। आज हम अपने हस्बैंड के लिए बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं। इनके लिए हम एक बार ताली बजाना चाहेंगे। और जिनके भी हस्बैंड IMC में काम करते हैं उन सभी महिलाओं से बस यही अनुरोध है कि उनको पूरी 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 तरह से सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब तक घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा आगे बढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए उनको पूरी तरह से सपोर्ट कीजिए। अभी मेंढक वाली कहानी आप लोगों ने सुनी, उसी तरह हमेशा अपने हस्बैंड को प्रोत्साहित करते रहिए। कभी वो उनका आत्मविश्वास गिरने लगे तो उनको हमेशा यही बोलिए कि नहीं, आप ये काम कर सकते हो। ओके, गुड IMC। आजा अमन, आयुष, मैडम से मिलवा दिए तो थोड़ा बच्चे लोगों से भी मिलवा दें, कम से कम पता तो चले। हेलो गुड IMC। हेलो गुड IMC एवरीवन। ये मेरा बड़ा लड़का जो बीटेक कर रहा है भोपाल से। बताओ अपने बारे में। मेरा नाम अमन प्रकाश है, मैं भोपाल से बीटेक कर रहा हूँ और सब ठीक है। कैसा लग रहा है तुमको? हाँ, अच्छा लग रहा है। पापा जिस यहाँ पहुँचे हैं, चेयरमैन लेवल पर पहुँचे हैं और उम्मीद है कि आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे। चलो तुम बोलो आयुष। मेरा नाम आयुष है और मैं अभी सैनिक स्कूल नालंदा से 12th कंप्लीट कर लिया हूँ और मैं मतलब NDA का तैयारी लग रहा है तुम्हारे सामने को। हाँ, NDA का तैयारी कर रहा हूँ। फर्स्ट अटैम्प्ट में तो SSB स्क्रीन आउट हो गया, मगर होप है कि सेकेंड अटैम्प्ट में मैं कर लूँगा। और हौसला रखना है, जो होगा अच्छा होगा। और थैंक यू टू ऑल द IMC associates and all those who are associated with my father and all the uplines and downlines who are there, who are supporting my father for achieving this much big achievement and such a post of chairman. I thank you all for this very support. That's all. Good IMC. तो घर में और लोग भी हैं, भैया है, भाभी है, माँ है, पिताजी हैं, सब लोग हैं। सब लोग अपने अपने काम में हैं। तो ये मेरा परिवार है छोटा सा, जो पूरा सपोर्ट दे रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू में हम बताएं कि काम आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लगे। हमको अच्छा लगता है, हम कर रहे हैं और विश्वास है कि हमारे साथ लोग आएंगे। समय लगेगा, आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमारा चल रहा है और थोड़ा सा कुछ लिखे हैं वो हम सुनाएंगे, उसके बाद ख़त्म करेंगे इसको। कुछ भी कोटेशन जब अच्छा लगे तो उसको नोट कर लिया कीजिए। इधर लॉकडाउन पीरियड में रमन सर का इच्छा हुआ कि भाई आप लोग रोज़ छोटा सा वीडियो बनाइए। तो सच्चाई है कि हम इस तरह से बोलने में हमको दिक्कत होता था, क्योंकि हमारा माहौल दूसरे तरीका का रहा है। कस्टमर से बात करने का एक अलग तरीका होता है, इस तरह मंच में या 500 आदमी के बीच में या फिर 100 आदमी के बीच में बोलने का एक अलग होता है। तो थोड़ा सा इससे हम दूर रहे हैं, फिर भी कोशिश जारी है और लॉकडाउन में बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्योंकि रोज़ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, छोड़े नहीं है। पूरा समय दिन भर घर में रहना है तो मीटिंग नहीं छोड़ना चाहिए। हम चाहेंगे आप लोग भी मीटिंग नहीं छोड़िए। तो समस्या पर जिनका फोकस है उनके लिए 2-3 लाइन बोलेंगे। मुस्कुरा कर देखो तो सारा जहां हसीन नजर आता है। मुस्कुरा के देखिएगा तो सारा जहां हसीन नजर आएगा, वरना भींगी आंखों से आईना भी धुंधला नजर आता है। मुस्कुरा कर आप देखेंगे तो सारा जहां हसीन नजर आएगा। आप IMC को दिल से लगाइए, कमी को छोड़िए, जो अच्छाई है उसको अपनाइए और आगे बढ़िए।
बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आईएमसी। आईएमसी से अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग सबसे अच्छा है। नेटवर्क मार्केटिंग में आईएमसी आज के डेट में सबसे अच्छा है और हम लोगों को आईएमसी मिला है, इसके लिए हम सभी अपलाइन का, सभी इसके फाउंडर लोगों को एक साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे, एक साथ उनको हम प्रणाम करेंगे। बहुत अच्छा चीज़ हमको मिल गया है, कहीं से कोई शिकायत नहीं मिलता है। जिनको कुछ प्रोडक्ट देते हैं दवा से रिलेटेड, अगर फ़ायदा होता है बहुत लोगों को नहीं भी होता है, क्योंकि उसका सेवन वो सही से नहीं करते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि 100% लोगों को फ़ायदा करेगा ही। अगर आप 100% सही से यूज कीजिएगा तो फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। हमारे घर में लगभग 2 साल हो गया एलोपैथ का दवा नहीं आया है। बाबूजी हमारे चूँकि पुराने मरीज हैं, इसलिए उनका रेगुलर का रूटीन है, तो उनको नहीं ये कर सकते, चूँकि उनका एज हुआ लगभग 85 साल उम्र है, तो उनका अगर उलट पुलट करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि बीच में एक बार समस्या हो गया था जब हम आईएमसी नहीं करते थे, फिर भी आईएमसी का तुलसी, हिमालयन बेरी, उस एलोपैथ दवा के साथ साथ उनको अलग से हम देते हैं और वो यूज करते हैं। और आज से 6 साल पहले जब डॉक्टर जवाब दे दिया था, फिर भी उनको चूँकि मतलब बीमारी से लड़ने का ये है, आदत है, उनको जीना है, इसलिए अपने आप में वो अंदर से मजबूत है, इसलिए आज के डेट में एकदम फिट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो साथ में तुलसी और हिमालयन बेरी वो रेगुलर ले रहे हैं। तो हम बता रहे थे कि हमारे घर में हम लोग, मैडम को पहले से थायराइड है, कोई दवा नहीं खा रही हैं। पहले शुरू में होम्योपैथ चलता था, लेकिन जब से आईएमसी में आए हैं तब से आईएमसी का ही प्रोडक्ट जो भी बताया जाता है हमारे जानकार लोगों से, जैसे इसमें डॉक्टर, आप चाहे तो आप भी डॉक्टर बन सकते हैं, हम चाहे हम भी बन सकते हैं, लेकिन हर आदमी का अपना अपना फील्ड है कि भाई कोई आदमी दवा पे फोकस करता है और कोई आदमी नेटवर्क पे फोकस करता है। तो दवा पे हमारे जो अपलाइन है पवन जी, उनका बहुत फोकस है और बहुत अच्छा नॉलेज है उनके पास, तो हमेशा उनसे पूछ के, और अपने टीम में भी लोगों को कुछ भी दिक्कत होता है तो पवन सर से हमेशा पूछ के उनको बता देते हैं आईएमसी का प्रोडक्ट, और अपने घर में भी उनसे पूछ के हम लोग लेते हैं। बहुत ज़्यादा समस्या होता है तो आजकल वाजपेयी सर से भी हमारा हो जाता है, मैसेज पर पूछ लेते हैं, हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो समस्या पे फोकस नहीं करना है, आगे बढ़ना है और मुस्कुरा के इस सिस्टम को देखना है और इसमें तन मन धन से लग जाना है। ख़त्म करने के पहले अपने सारे टीम के लिए 2-4 लाइन बोलेंगे, अपने पूरे टीम, पूरे आईएमसी फैमिली के लिए, पूरे आईएमसी फैमिली के लिए, जो हमारे टीम में है, जो हमारे टीम में नहीं है, सबके लिए। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर। अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर। अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर। अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब। अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब। और अकेले हम पत्थर हैं, मिल जाए तो इमारत। अकेले हम पत्थर हैं, मिल जाए तो इमारत बन जाएंगे। अकेले हम दुआ हैं, मिल जाए तो इबादत बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए काफ़ी है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और बहुत अच्छा लग रहा है इस काम को करके। अच्छा सर्किल बन रहा है, सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। हमारे सभी साथी, सभी सहयोगी जो भी डाउनलाइन हैं, जो भी लाइफ लाइन है, जिनका नाम भूल गए होंगे, सबको मेरा नमस्कार, सबको गुड आईएमसी। और लास्ट में हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि हमारा फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है। बहुत आदमी साथ दिए हैं, अभी तक शुरुआत की है पिछले लगभग 1-1.5 सालों से, और अच्छे सब्सक्राइबर भी हुए हैं, लगभग 2000 के आसपास सब्सक्राइबर है। तो हम चाहेंगे कि जो भी हमारे सहयोगी हैं, जो भी मित्र हैं, आप एक बार हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ओम प्रकाश आईएमसी, और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, आरटीएन ओम प्रकाश। तो आरटीएन का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा। रोटरी क्लब के जो मेंबर होते हैं ना, वो अपने नाम के आगे आरटीएन लगाते हैं, रोटेरियन होता है उसका मतलब। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके,
और बहुत इंतज़ार था इस चीज़ का, चूँकि मतलब रमन सर रोज़ किसी न किसी को ला रहे थे, तो हमको भी लग रहा था कि रमन सर कहीं बोलेंगे हमको आना पड़ेगा। तो बहुत तैयारी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट लिख लिए थे, और पता नहीं कैसा बोले नहीं बोले, आप लोग इस कमेंट कीजिएगा और कमी बताइएगा कि भाई कमी बताने से क्या होता है कि अपने आप में सुधार होता है। जब तक हमारा कोई कमी नहीं बताएगा हम अपने आप को सुधार नहीं पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद रमन सर का, जो इस तरह का काम वो कर रहे हैं, सबको ला रहे हैं पब्लिक के सामने। एक इनकम, स्वास्थ्य और समृद्ध जीवन, आईएमसी इतना बड़ा विशाल वृक्ष है जो हमको फल भी दे रहा है और छाया भी दे रहा है। इसको अपना के हम स्वस्थ भी बन रहे हैं और समृद्ध भी बन रहे हैं। तो सबको मेरा धन्यवाद, सबको मेरा नमस्कार। गुड आईएमसी, गुड आईएमसी।